आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द डेली फैक्ट पर। दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां एक नहीं बल्कि तीन प्रेसिडेंट है? इस देश में आज भी 2 लाख से अधिक लैंड माइन्स बिछी हुई है, जिस कारण यहाँ के नागरिकों के ऊपर पल पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ के नेशनल एंथम की कोई लिरिक्स ही नहीं है और ये एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन इसकी आधी से अधिक आबादी मुसलमान है। फिर भी ये देश खुद को सेक्युलर कहता है। ये एक बेहद ही खूबसूरत देश है जो कि यूरोप के बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हर साल 1 मिलियन से अधिक लोग इस देश की खूबसूरती की दीदार करने आते हैं। 1990 के दशक में इस देश में एक भयंकर वॉर हुआ और आज भी यहाँ की इमारतों और घरों पर बम और गोलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बोस्निया और हर्जेगोविना देश की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बोस्निया और हर्जेगोविना के शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, बोस्निया और हर्जेगोविना का नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, लेकिन इस देश के बारे में जानने के बाद यकीनन इससे आपको प्यार हो जाएगा। बोस्निया और हर्जेगोविना सुनने पर ऐसा लगता है जैसे ये 2 देश है, लेकिन असल में ये एक ही देश का नाम है। आमतौर पर इसे बोस्निया भी कह दिया जाता है और आज की वीडियो में भी हम बोस्निया कहकर ही इस देश को संबोधित करेंगे, क्योंकि पूरा नाम काफी लंबा हो जाता है। बोस्निया एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के वर्ड बोजाना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वाटर। इस देश में चारों ओर बहुत ही खूबसूरत झीलें और वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे। 200 से अधिक वाटरफॉल इस देश में मौजूद है। इसके अलावा इस देश में चारों ओर आपको खूबसूरत पहाड़ और वादियां नजर आ जाएंगी। यहाँ की हरियाली भी आपका दिल जीत लेंगे। बात करें हर्जेगोविना की, तो इसका मतलब होता है ड्यूक्स की भूमि। इस देश का करीब 80% हिस्सा बोस्निया कहलाता है, तो वही 20% हिस्सा हर्जेगोविना। ये देश सर्बिया, क्रोएशिया और मोंटेनेग्रो के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। मैप में देखने पर लगता है जैसे बोस्निया एक लैंडलॉक देश होगा, लेकिन असल में इसके पास लगभग 20 किलोमीटर की कोस्ट लाइन मौजूद है। एक पॉइंट पर ये एड्रियाटिक सागर के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। बोस्निया की टोटल पॉपुलेशन आज के समय में 31,94,000 के आसपास है और इसका एरिया 91,209 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया में करीब 63 लोग रहते हैं। बहुत कम भीड़ भाड़ आपको इस देश में देखने को मिलेगी और आने वाले समय में ये देश और भी ज्यादा खाली होता नजर आ रहा है। दरअसल हर साल बड़ी संख्या में लोग बोस्निया छोड़कर अन्य देशों में पलायन कर रहे हैं। सबसे अधिक लोग जर्मनी में मूव कर रहे हैं। इसकी कई वजह है। बोस्निया थोड़ा बोरिंग देश लगता है और यहाँ पर रोजगार का अभाव है। इसके अलावा बोस्निया में लगातार अस्थिरता भी नहीं रहती है। यहाँ किसी भी समय युद्ध हो सकता है। युद्ध की वजह क्या है, इसके लिए आपको बोस्निया का थोड़ा इतिहास जानना होगा। असल में साल 1990 तक ये युगोस्लाविया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1992 में बोस्निया ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इसके बाद यहाँ पर सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। ये सिविल वॉर साल 1995 तक चली। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और करीब 20 लाख लोग यहाँ से पलायन कर अन्य देशों में जाकर बस गए। वहीं बोस्निया में 3 देशों के लोग रहते हैं, बोस्निया, क्रोएशियाई और सर्बियाई, और इन तीनों ग्रुप्स में आपसी कलेश है। इस देश में करीब 48% बोस्नियाक्स हैं, तो वहीं 37% सर्बियन। इसके अलावा 15% लोग क्रोएशियन हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बोस्निया दुनिया में इकलौता देश है जहां एक नहीं बल्कि 3 प्रेसिडेंट है। असल में सर्बियन, क्रोएशियन और बोस्नियन पीपल अपना अलग अलग राष्ट्रपति चुनते हैं। हालांकि तीनों प्रेसिडेंट एक ही संसद में बैठते हैं। इसके अलावा यहाँ की करेंसी भी आपको काफी अलग देखने को मिलेगी। दुनिया के सभी देशों में एक मूल्य की करेंसी पर एक ही फोटो होती है, लेकिन यहाँ तीनों ग्रुप्स ने अपनी अलग अलग करेंसी प्रिंट कर रखी है। करेंसी की वैल्यू भले ही सेम है, लेकिन इन पर आपको अलग अलग लीडर्स की फोटो छपी हुई नजर आ जाएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आज भी 2 लाख से अधिक लैंड माइन्स बिछी हुई है। इन्हें 1990 के दशक में युद्ध के दौरान बिछाया गया था। आम लोगों को इन लैंड माइन्स के कारण काफी परेशानी होती है और बहुत संभल कर उन्हें जंगल पार करने पड़ते हैं। कई बार लैंड माइन्स के कारण हादसे भी हो जाते हैं। अगर आप बोस्निया जाएंगे तो देखेंगे कि आज भी लोगों के घरों के बाहर बम और गोलियों के निशान हैं। लोग अपने घर को रेनोवेट कराते हैं, लेकिन युद्ध की स्मृतियों को नहीं छेड़ते। बोस्निया की गिनती यूरोप के सस्ते देशों में होती है। इसकी जीडीपी केवल 28.74 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति साल में औसतन $8300 कमाई कर लेता है। भारत के हिसाब से ये रकम आपको काफी अधिक लग सकती है, लेकिन यूरोपियन देशों के मुकाबले ये एक एवरेज इनकम है। इस देश में
आसानी से हेल्पर, लेबर्स, वर्कर्स और होटल इंडस्ट्री में जॉब आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कमाई बहुत अधिक नहीं है। आप करीब $1000 ही महीने में कमा सकते हैं। बोस्निया में लोग पढ़ाई लिखाई को काफी अहमियत देते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 98% से अधिक है। भले ही यहाँ पर लोगों के पास पैसा थोड़ा कम है, लेकिन लोग एक मौज मस्ती और सुकून के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। मेट्रो सिटीज की तरह यहाँ पर दिन भर लोग भाग दौड़ में नहीं लगे रहते। काफी शांत आपको यहाँ के शहर देखने को मिलेंगे। इस देश की ब्यूटी तो हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देती है। टूरिस्ट्स के लिए बोस्निया एक सेफ कंट्री मानी जाती है। यहाँ पर सैलानियों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। बोस्निया में लोग अपने कमरे की दोनों खिड़कियां ओपन करके सोते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी बुरी शक्ति एक खिड़की से आएगी तो वो दूसरे से बाहर निकल जाएगी। बोस्निया देश मूल रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से को बोस्निया और हर्जेगोविना संघ कहते हैं, तो दूसरे हिस्से को सर्पस का गणराज्य कहा जाता है। इसके अलावा जल्द ही ब्रको नाम का हिस्सा भी स्वायत्तता हासिल कर सकता है। अनऑफिशियली यहाँ के लोगों ने खुद को अलग कहना शुरू कर दिया है। बोस्निया का फ्लैग अगर आप देखेंगे तो वो काफी यूनिक है। इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स यहाँ के 3 ग्रुप्स यानी सर्बियन, क्रोएशियन और बोस्निया को निरूपित करते हैं। इसके अलावा 7 स्टार्स और 2 हाफ स्टार्स नजर आएंगे जो इन्फिनिटी का प्रतीक है। दोस्तों, यूरोप के अधिकतर देशों में आपको क्रिश्चियन आबादी ही सबसे अधिक देखने को मिलेगी, लेकिन बोस्निया में लगभग 50% आबादी मुसलमानों की है। रोजगार की तलाश में एशियन मुस्लिम कंट्री से लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। बोस्निया के लोग अपने कल्चर को आज भी फॉलो करते हैं। यहाँ की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है और ये अपने पार्टनर के प्रति लॉयल भी रहती है। अगर आपने बोस्निया की लड़की को इम्प्रेस कर लिया तो वो आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन इन्हें इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं। यहाँ के लड़कियों की चॉइस थोड़ी हाई लेवल की है। बोस्निया में साल भर कई त्योहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। साल 1995 में वॉर के दौरान साराजेवो फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई, जो आज बाल्कन एरिया और साउथ ईस्ट यूरोप के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है। बंजा लुका चोइर गैदरिंग, अंतर्राष्ट्रीय साराजेवो शीतकालीन महोत्सव और बंजा लुका ग्रीष्मकालीन खेल जैसे फेस्ट्स और इवेंट भी यहाँ आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, बोस्निया अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। इस देश में जविदोविसी नाम की एक जगह है जहाँ पर 50 से अधिक पत्थर की बॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन बॉल्स को किसने बनाया और यहाँ लाकर क्यों रखा, आज भी ये बात कोई नहीं जानता। बोस्निया की कुछ पहाड़ियों का आकार पिरामिड जैसा है। ये पहाड़ी अब देखने में हरी भरी लगती है, लेकिन लोगों का मानना है कि पेड़ पौधों के नीचे रियल पिरामिड्स हैं जिन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया था। वहीं कुछ लोग इन पिरामिड्स को नेचुरल बनाते हैं। बोस्निया में साराजेवो क्लॉक टावर एक ऐतिहासिक विरासत स्थल है। लिलियम बोस्नियाकम इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे गोल्डन लिली के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप में आपको बहुत ही कम रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन मेड्जुगोर्जे नाम की एक जगह है बोस्निया में जहाँ पर पेरुसिका रेन फॉरेस्ट है। ये यूरोप के अंतिम रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं। घूमने के लिहाज से भी बोस्निया एक बेहतरीन देश है। कैपिटल सिटी साराजेवो से आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। इस शहर में आपको अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई हिस्टोरिकल साइट्स और मस्जिद हैं जिनका दीदार आप कर सकते हैं। यहाँ के ओटोमन बाजार और ग्रैंड बाजार से आप किफायती दामों में शॉपिंग कर सकते हैं। लेटिन ब्रिज, द म्यूजियम ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और शहीद कब्रिस्तान जैसी जगह भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मोस्टार भी एक सुंदर और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर एक पुल बना हुआ है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शुमार किया हुआ है। इस ब्रिज का निर्माण 16वीं सदी में किया गया था, लेकिन सिविल वॉर के दौरान इस ब्रिज को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साल 2004 में इसकी मरम्मत कर दोबारा सैलानियों के लिए इसे खोल दिया गया। अगर आपको प्राकृतिक सुंदरता देखनी है तो ऊना राष्ट्रीय उद्यान चले जाइए। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप स्वर्ग में आ गए। क्रेविस वाटरफॉल्स में आप स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं। अगर आप एक बीच लवर है तो न्यूम विजिट कर सकते हैं। ये बीच बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है। अगर आप विंटर्स में बोस्निया जा रहे हैं तो जहोरिना स्कीइंग के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, बोस्निया में रकीजा नाम की एक फ्रूट बेस्ड ड्रिंक को लोग बहुत पसंद करते हैं। ये अल्कोहलिक होती है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 50% तक होती है। हर पार्टी में लोग रकीजा पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा बोस्निया में कॉफी का सेवन भी बहुत अधिक किया जाता है। कॉफी का सेवन के मामले में बोस्निया का नाम वर्ल्ड के टॉप देशों में शुमार है। बोस्निया का खाना इस देश की शान माना जाता है। बेस स्टू एक प्रकार का सूप होता है जिसमें कई सब्जियों और चिकन का इस्तेमाल होता है। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो बोस्नियाई पॉट नाम की ये डिश आपको जरूर पसंद आएगी। बोस्निया और हर्जेगोविना जाने के लिए इंडियंस को वीजा की जरूरत पड़ती है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वीजा मिलने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बोस्निया में चलने वाली करेंसी कन्वर्टिबल मार्क है और ये आपको यूरो और डॉलर से सस्ता ही पड़ेगा। एक खास बात और आपको बता दें कि बोस्निया
की करेंसी यहाँ के अलावा और कहीं पर एक्सचेंज नहीं होगी, इसीलिए वापस आने से पहले आप अपनी करेंसी को वापस डॉलर्स में कन्वर्ट कराना ना भूलें। बोस्निया घूमने के लिए 5 से 7 दिनों का समय काफी है। अगर यूरोप घूमने का प्लान कर रहे हैं और बजट कम है तो बोस्निया आपके लिए परफेक्ट है। तो ये थी बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इस देश के बारे में कौन सी बात सबसे मजेदार लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।